कैसे कैसे चलेगा गठबंधन? इनकी बात का मैं जवाब नहीं, मेरा भी दे दिया करिए कभी कभी। नहीं, आज पहले मेरे से शुरू कर लीजिए, फिर इनके दे दीजिएगा। नहीं नहीं, पहले मेरा फिर इनका। देखिए आप मेरा टाइम, क्योंकि मेरा वाला अच्छा नहीं लगता आपको। कर लीजिए, तय कर लीजिए, शो खत्म हो जाएगा। टाइम दिया आपने, मैंने सुना। अरे तो मेरे सवाल का जवाब देने के बाद इनका दे दीजिएगा। मेरा तो पिछला भी नहीं दिया आपने। मेरी बात सुन लीजिए ना, इनका मेरा पहले दे दीजिए। 10 सेकंड और दीजिए। अरे मेरा 20 सेकंड में पहले मेरा दे दीजिए, मैं आपको उसके बाद इनके लिए 1 मिनट दूंगी। इसके बाद मैं दे दूंगा। हाँ बताइए। इन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया कि जो तेजस्वी हैं वो बिहार के हैं, इसलिए वो मछली खाए गलत कर दिए। अनुराग ठाकुर जो है वो अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है मेरा, इसलिए आपको पसंद नहीं आ रहा। मेरी बात, अतिथि थे इसलिए खा लिए। जो आपके मनोज तिवारी हैं वो भी अतिथि, वो खा लिए। जो नागालैंड में भाई बंगाल जाओगे तो खाना पड़ेगा। ठीक है, जो उन्होंने खाना था। सुन लीजिए ना मेरी बात, अब क्या ये नागालैंड जाके कुत्ता खा लेंगे? अरे भाई जो वो भी अतिथि हो जाएंगे, वो भी अतिथि हो जाएंगे। धर्मेंद्र यादव जी, बताता हूँ। धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी 1 सेकंड प्लीज, खाने से ऊपर उठे। जनता ने फैसला, 1 सेकंड सुनिए, अब हो गया, मैंने आपको बहुत सुन लिया। आपको मेरे सवाल का जवाब देना या नहीं देना? आप 10 सवाल पूछेंगे तो जवाब दीजिए ना। मैंने राहुल गांधी को लेकर सीधा सवाल पूछा। इनको बिना राहुल गांधी को लेकर सीधा सवाल पूछा, जवाब दीजिए। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। ये नागालैंड का प्लान है। सम्मान का इन्होंने कहा नहीं, आप गूगल कर लीजिए, आप लोग सब कोई। नागालैंड में कैंपेन है और बैन है। ये जो बोल रहे हैं ना कि कुत्ता वाली बात, बैन है और उसका कैंपेन है सामाजिक, कोई नहीं खाता। इन्होंने गलत बोला है नागालैंड। आप माफी मांगिए पहले नागालैंड की जनता से, माफी मांगिए। आप गलत बोल रहे हैं। आप सुनिए, और आपको एक बात बता दूं, मालूम है नहीं? 1 सेकंड, आप तो विवेक जी भी कह रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। चीन के लोग भले वो बीफ एक्सपोर्ट में इन्होंने भारत को नंबर 1 बना दिया। अरे सुनिए, इन्हीं मुद्दों के साथ आप इन्हीं मुद्दों के साथ आप अलग जगा रहे हैं इतने दिनों से। मैंने आपसे क्या पूछा? आप मेरे सवाल का जवाब देंगे या नहीं? नहीं तो मैं ये नहीं आऊंगी। आप पूछिए, सवाल पूछिए। कितनी बार पूछूं एक ही सवाल? दूसरी बार पूछ लीजिए। 4 बार पूछ चुकी हूँ। एक सवाल पूछिए। राहुल गांधी पे भरोसा है कि नहीं? एक सवाल, राहुल गांधी पे भरोसा है कि नहीं? बिल्कुल भरोसा है। है भरोसा। डीएमके की तरफ से आपका साथ तो नहीं छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और बताइए क्यों नहीं छोड़ेंगे? ऐसा क्या खास है अखिलेश में? क्यों बताएं हम ये बात? अच्छा नहीं बताएंगे। अरे वाह, ये ठीक है। बिहार से उदाहरण दूं, बिहार से उदाहरण दूं। उदाहरण देने लगे बीच में। अच्छा, बिहार से बिहार में कांग्रेस और अरे उनको बोलने दीजिए ना, बड़ी मुश्किल से तो मेरे सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्लैरिटी यहाँ पे राहुल गांधी को नहीं थी कहीं ना कहीं? आपको सही लगा है राहुल गांधी का फैसला डीएमके का साथ छोड़ने का? हाँ या ना? भाई आपका एक इतना बड़ा सहयोगी, आपका इतना बड़ा सहयोगी इंडी गठबंधन छोड़ के चला जाएगा, आपको ठीक लग रहा है? नहीं रहेगा कोई। सुनिए, पहले लोकतंत्र की खूबसूरती है, वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी हम साथ रहें। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। पर वो तो साथ नहीं रह रहे ना। भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही है, भारतीय जनता पार्टी पे सवाल खड़ा करना चाहिए आपको कि भारतीय जनता पार्टी एक मुख्यमंत्री को राज्यसभा सांसद भेज देती है बना करके। अच्छा। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या? मुझे बता दीजिए। सुन मिनट। लीजिए, दूसरी बात, अब वेस्ट बंगाल की मैं बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल की बता रहा हूँ। नहीं, जो मैंने आपसे पूछा डीएमके इंडी गठबंधन का हिस्सा रहेगा या नहीं? बहुत जरूरी बात है, मुझे बोलने दीजिए। वेस्ट बंगाल में जो ड्राफ्ट सारी फालतू की बातें तो हम ही करते हैं। भारत में आजादी के बाद जितने भी एसआईआर हुए थे, ड्राफ्ट सूची आने के बाद उसमें वोटों की संख्या बढ़ी है। लेकिन वेस्ट बंगाल में संख्या घटी है। ये अपने आप में इलेक्शन कमीशन के मुंह पे थप्पड़ है। इलेक्शन कैंपेन लेकिन नहीं कर रहे भारतीय जनता पार्टी इसको अपना उपलब्धि बताती है। इंडी गठबंधन का भविष्य उज्जवल है। 27 में लगातार हारने के बाद, एक दूसरे का साथ छोड़ने के बाद, एक दूसरे का साथ छोड़ने के बाद पंजाब में साथ लड़ेगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग, एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। बता रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश की बात मत कीजिए ना। इंडी गठबंधन का महत्वपूर्ण दल है, बताइए ना। उत्तर प्रदेश, अरे उत्तर प्रदेश नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि इंडी गठबंधन डिसाइड कर लेना साथ साथ है कि अलग अलग है? उत्तर प्रदेश में साथ है लेकिन पंजाब में अलग अलग हो जाएंगे। अरे तो पंजाब के लोग बताएंगे ना, मैं यूपी का बता सकता हूं। यूपी का बता सकते हैं, वो कह रहे हैं मैं समाजवादी पार्टी से हूं। अरे सब साथ हैं, लोकसभा में लड़ेंगे, सारे इकट्ठे होंगे, सरकार बनेगी और ये जाएंगे बाहर। मैं बताता हूं, सारे इकट्ठे होंगे, एक साथ लड़ेंगे आपस में, फिर डूबेंगे और फिर सरकार से बाहर ही रहेंगे। यही इनका होना है। जैसे ये डूब गए, मुख्यमंत्री से राज्यसभा सांसद बन गए, सुनिए ना, इनको लगता है कोई डूब ही जाएगा। आपको हमारी बड़ी मोदी के साथ रहे, डूबना तय है। हम साथ साथ हैं, आपको बड़ा तकलीफ हो रहा है। अखिलेश यादव जी को फॉलो करते हैं आप? अखिलेश यादव जी को फॉलो करते हैं, उनको सुनते हैं, उनके बयानों को, उनके ट्वीट्स को देखते हैं? बिल्कुल। ये तो मोदी जी उन्होंने एक सेकंड, उन्होंने क्या कहा? हम मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने वालों में से नहीं है। ये तो समाजवाद का पहला लाइन है, आपको पता होना चाहिए। फिर तो राहुल गांधी नहीं, सुन तो लीजिए, मुझे तो सब पता है। हाँ तो सुनिए तो सही। हमने साथ कहाँ छोड़ा बताइए ना मुझे। राहुल ने तो छोड़ दिया ना। हमने कहाँ छोड़ा? इशारों में क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे थे। हमने कहाँ छोड़ा तो बताओ ना। तो आपने नहीं छोड़ा तो राहुल ने छोड़ दिया। मैंने आपसे पूछा ना, राहुल गांधी कोई तरफ तंज तो नहीं कसते थे वो।
हम तो जो राहुल गांधी पे तंज तो नहीं कस रहे थे वो, समाजवादी पार्टी के राहुल गांधी पे तंज तो नहीं कस रहे थे वो। तंज, आप उसको तंज कर रही हैं, हम पूछ किसी रही के हूं साथ मैं तो। देने की बात कर रहे हैं, आप उसको तंज की बात कर रही उन्होंने हैं। कहा हम साथ छोड़ने वालों में से नहीं है। भाई साथ किसने छोड़ा? राहुल ने छोड़ा। समाजवाद किसी एक का थोड़ा होना है, हम का मतलब जो समाजवादी लोग हैं सबकी बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कुछ जनता के सवाल भी ले लें जी। चलिए जनता के सवाल ले लेते हैं हमारे जी, पूछिए। ये विवेक श्रीवास्तव जी से क्वेश्चन है। आपने बोला हिंदुत्व को नहीं लाने के लिए तमिलनाडु में लाया। कल केरला से एक वीडियो देख रहे थे जिसमें भगत सिंह का फोटो को फाड़ा गया था, वो क्यों? गलत है। आज के टॉपिक पे रहे भगत सिंह सर, हमारे रोल आज मॉडल के टॉपिक पे हैं रहे। और हिंदू धर्म महान धर्म है। हिंदुत्व अगर भगवान राम की पूजा रोज करिए आप, किसी को आपत्ति नहीं, राम के नाम को राजनीति में मत लाइए। और हिंदुत्व लेकिन इस का बार प्रयोग वाम वोट दलों के ने भी लिए मत अपने करिए। कैंपेन में राम का नाम लिया था, तस्वीरें आई थी। हाँ चलिए शिवम भाई, मेरा सवाल आपसे है। आपकी पार्टी सबका साथ सबके विकास की बात करती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज ही जो मुख्यमंत्री ने आपकी शपथ ली, शुभेंदु अधिकारी जी, वो ये बयान देते हैं कि क्योंकि हमें हिंदुओं ने जिताया है तो हम काम भी हिंदुओं के लिए करेंगे। ऐसा तो ये तो उन्होंने डेमोक्रेसी exactly क्या के कहा? फंडामेंटल कोर बिलीफ उन्होंने के कहा भाई खिलाफ जो है। हमारे साथ हम उसके साथ। इसका जवाब जरा शिवम भाई। हाँ, जो आज- हमारे साथ है हम उनके साथ, और हम तो आज ऐसा के टॉपिक मानते पे हैं सवाल कि पूछें? हिंद महासागर से हिमालय के बीच में जितने भी लोग रहते हैं वो सब हिंदू ही हैं, तो उसमें आप भी आगे बात ही खत्म हो जाती है। तो सबका साथ सबका विकास का नारा मतलब चेंज हो रहा है। बेशक मैं मानता हूं कि इस देश में केंद्र की जितनी भी नीतियां हैं, राज्य की जितनी भी नीतियां हैं, वो सभी पर बराबर लागू होती हैं और सभी के लिए जनता विकास करती है। रोड बनती है तो सभी के लिए, उसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ही नहीं है। घर मिलते हैं तो सभी को मिलते हैं, शौचालय मिलते हैं तो सभी को मिलते हैं, बिजली मिलती है तो सभी तो को फिर मिलते हैं। शुभेंदु अधिकारी का ये बयान जो है वो मतलब उससे आप अलग हैं, नहीं, मैं तो अलग सभी कर को रहे हिंदू हैं। मानता हूं। अगर अफ्रीका अच्छा। में पैदा होने वाला अच्छा, एलिफेंट अफ्रीकन एलिफेंट हो सकता है, तो हिंद महासागर से हिमालय के बीच में पैदा होने वाला हर एक अच्छा, आप व्यक्ति सभी हिंदू को- क्यों नहीं हो चलिए, सकता? ठीक है। डेमोग्राफिकली